है, वो जिंदा है इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अबू जहल के बदन में रूह बाकी थी और इस्लाम ने कहा ये मुर्दा है। अबू जहल कारोबार वाला था, बीवी बच्चे वाला था, बिजनेसमैन था, प्लानर था, किडनैपर था, गुंडा था, डॉन था, मवाली था, रूह बाकी थी, मलकुल मौत आके ले नहीं गए थे, मगर इस्लाम ने कहा ये मुर्दा। और जिंदा किसको कहते हैं वो सुने। 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी को जब मैंने पढ़ा, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया लोगों ने। इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत ओनो मोहम्मद की रूह मलकुल मौत खींच के ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, मगर इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। गुलाम जिलानी अज़हरी गूज़ी दर्रा में एक सवाल कायम करता है, ए अबू जहल बता तू जीते जी मर कैसे गया, और एक करबला वाले हुसैन आप बताइए मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं। तो मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत है, नारे औलिया इकराम। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी मोहब्बत मुस्तफा का नाम है और मौत अदावत मुस्तफा का नाम है। रूह निकल गई, वो मुर्दा नहीं। हुजूर हिलाल मिल्लत की रूह निकल गई, वो जिंदा है। हुजूर नेमत मिल्लत की रूह निकल गई, वो जिंदा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रूह निकल गई, वो जिंदा है। रूह निकलना ये मुर्दनी नहीं, रूह की बका ये जिंदगी भी नहीं। फिर है क्या जिंदगी और मौत? इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं जान है इश्क़े मुस्तफा, जान है इश्क़े मुस्तफा करे। ये जो जान है किसकी जान है? इश्क़े मुस्तफा रूह की भी जान है और जिस्म की भी जान है। रूह और जिस्म दोनों अगर जिंदा है तो इश्क़े मुस्तफा की वजह से। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदा है तो इश्क़े मुस्तफा की वजह से। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो इश्क़े मुस्तफा लाए, और इश्क़े मुस्तफा समझने के लिए इल्मे मुस्तफा चाहिए। इल्मे मुस्तफा, और इल्मे मुस्तफा से इश्क़ उस वक्त आएगा जब अमले मुस्तफा में दाखिल होगा। 3 आयन है। इश्क़े मुस्तफा कब आएगा? जब इल्मे मुस्तफा हो। और इल्मे मुस्तफा कामयाब कब होता है? जब अमले मुस्तफा हो। अमले मुस्तफा, इसीलिए वो शजरा शरीफ में वो है ऐन इज़ इल्म अमल सदका इन आया का दे 6 ऐन इज़ इल्म अमल अफ इर्फ आफियत। इस बेनवा के ये है क्या पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भेड़ चाल हम लोग चल रहे हैं वो इंतकाल हो गया। आज से बोलना छोड़ दे, वो इंतकाल, वो जिंदा है ये बोलना छोड़ दे। अगर किसी को नमाज पढ़ते देखे कहे ये जिंदा है। अगर कोई मदरसा नेमतिया हबीबिया में पढ़ रहा है कहे ये जिंदा है। अगर कोई आलिम जा रहा है कहे ये जिंदा है। अगर कोई मोहब्बत मुस्तफा की दलीलें दे रहा है कहे ये जिंदा है। जिंदगी और मौत का फलसफा बदल दे आज से। हर किसी को जिंदा कहते हैं, जिंदा कहते हैं, हर किसी को मुर्दा कहते हैं। नहीं मेरे भाई, आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 करोड़ रुपया हो आपके पास, ईमानदारी से बताइएगा, सेम 1 करोड़ रुपया आपके पास, 1 करोड़ रुपया, मगर उस 1 करोड़ से इंसान वाला काम नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ से इंसान वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए वो 1 करोड़ आपके ऊपर हो या गधे के ऊपर हो, फर्क क्या पड़ता है? आता ही मगजरा चे इल्मु खबर, उसे क्या पता कि क्या है उसके ऊपर।
जानवर में और इंसान में जो करोड़पति, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जिसके पास इल्मे मुस्तफा तो इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बने। इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आजम बने। इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर अब्दुल कादिर गौसे आजम बने। वो खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु साद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ते मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ा इल्मे मुस्तफा ये जिंदगी के लिए जरूरी है, इश्क़े मुस्तफा के लिए। इसलिए बहुत अच्छा तरीका बता के जा रहा हूं। अगर इल्मे मुस्तफा आप नहीं हासिल कर पाए, कोशिश करें हासिल करने की, फिर भी नहीं कर पाए तो जिसके पास है उसकी कदर करें। इल्मे मुस्तफा जिनके पास है उनकी कदर करें। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे आप, अजाब में जाएंगे, गुनाह मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो नमाजी है उसकी कदर करें। झूठ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ईमान की बका चाहते हैं तो सच बोलने वाले की कदर करें। ये बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ। इंसानी जमाने में एक तो नमाज नहीं पढ़ता और नमाजी की कदर भी नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता, इल्म वालों की कदर भी नहीं करता। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ रुपया आपकी रूह बदन से निकल गई, क्या होगा भाई साहब? उस 1 करोड़ रुपयों को डिवाइड किया जाएगा, बीवी में, बच्चा में, बेटा में, बेटी में तकसीम हो गई दौलत डिवाइडिंग। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुनिए, वो फरमाते हैं रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल मालू फइन्नल माला यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। ये दुनिया की जो दौलत है वो तकसीम होती है, और तकसीम जितनी ज्यादा करे दौलत तो उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाती है। 100 को 10 जगह बांटे, कितने बचे? 100 को 10 जगह बांटे, कितने बचे? 100 को 10 जगह बांटेंगे, कितने बचे? एक आदमी के हिस्से में कितना आया? 10। अब उस 10 को फिर 10 लोगों में बांटे, एक आदमी के हिस्से में कितना आया? कम हो रहा ना, मगर ये इल्मे मुस्तफा है। एक ऐसा इल्मे मुस्तफा है, ये वो दौलत है कि अगर इसको बांटे तो एक मुजाहिद मिल्लत अगर थोड़ा सा दे दे तो आशिकुर रहमान बन जाए, थोड़ा सा दे दे तो नेमत मिल्लत बन जाए। एक आला हजरत इल्म हासिल करे मगर थोड़ा सा दे दे अमजद अली को तो सदरुल शरिया बन जाए, थोड़ा सा नईमुद्दीन को दे दे तो सदरुल अफाजिल बन जाए, थोड़ा सा हशमत अली को दे दे तो मुनाजिर आजम बन जाए, अरशदुल कादरी को दे दे तो कायदे मिल्लत बन जाए। ये इल्म है। और इसकी मिसाल चराग की तरह, 10 बाई 10 का रूम है, एक चराग जल रहा है, उससे रोशनी कितनी होगी? बहुत अच्छी रोशनी होगी। मगर 2 चराग जलाए, उसी चराग से दूसरा चराग जलाए, रोशनी घटेगी कि बढ़ेगी? उसी चराग से दूसरा चराग जला है ना, मगर घटी नहीं है रोशनी। उससे तीसरा चराग जला, रोशनी घटी नहीं, पहले वाले में भी नहीं और तीसरे वाले में नहीं, सब में बराबर। और मजमुई हैसियत से दुनिया में रूम में रोशनी बढ़ती चली जा रही है, उस रूम की दुनिया की रोशनी बढ़ती चली जा रही है। यही हाल है जिसके पास नमरूद कारून का खजाना है वो घटता चला जा रहा है, और जिसके पास इल्मे मुस्तफा है वो फैलता चला जा रहा है। और जो लोग बढ़ेंगे, उलमा की कसरत होगी, मुजाहिद मिल्लत का इल्म भी बढ़ता रहेगा, आला हजरत का इल्म भी बढ़ता रहेगा, और आला हजरत जितने ज्यादा बढ़ेंगे मुस्तफा के चर्चे उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये एक बुनियादी मिसाल बताया। हासिल कलाम ये है, आप ये चाह रहे हैं मेरे यहाँ नेक बच्चा पैदा हो, अपनी बीवी को एक भी हराम का एप्पल नहीं खिलाए, और हराम में ज़कात न निकालना ये भी दाखिल है। इसलिए रमजान की पहली तारीख को पूरा हिसाब लगाए, बैंक बैलेंस, FD, जेवर, प्लॉट बेचने के लिए, बेचने की जितनी चीजें हैं। नहीं मसला समझ में आए तो मुफ्ती साबिर है, दारुल मुजाहिद मिल्लत है, मुफ्ती उस्मान साहब है, हुजूर अल्लामा हनीफे मिल्लत है,
मुफ्ती मशकूर साहब, दीगर उलमाए किराम, आपके यहाँ उलमाए किराम है, उनको फोन लगाए, ज़कात का मसला समझाइए, और जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया जोड़ के ज़कात निकाल के दारुल उलूम हबीबिया निअमतिया में ला के दे। और दावे के साथ कर रहा हूँ, इस साल आपने अगर 2 लाख की 5,000 ज़कात निकाली है, आइंदा साल फिर 1 तारीख को जोड़िएगा, रब्बे कदीर इतनी बरकत देगा कि उस साल 5,000 नहीं 10,000 ज़कात निकलेगी। क्योंकि वो रब का वादा है, मैं 500 गुने से कितने 100 गुना ज्यादा देता हूँ, रब बेहतर जानता कितना ज्यादा देता है। इससे क्या होगा, मदरसा स्पीड से आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के 4 बच्चे हैं, इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ हिफ्ज़ पे नहीं रुके, कारी पे नहीं रुके, ये अल्लामा भी बने, ये आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने। और याद रखिएगा, मुजद्दिद बनना मुहाल नहीं है। इन 9 में से वक्त का कोई मुजद्दिद भी हो सकता है, ये फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत भी इनमें हो सकता है, कोई नियमत मिल्लत भी हो सकता है। ये सब मदरसे से पढ़े ना, मुजाहिद मिल्लत किन से पढ़े? तफक्कुह फिल मसअला उनको सदरुश शरिया ने पढ़ाया। सदरुश शरिया के बारे में आला हजरत ने कहा था, तफक्कुह जिस चीज का नाम है वो अमजद अली में ज्यादा है। और अमजद अली यानी सदरुश शरिया ने मसअला पढ़ाया किनको? मुजाहिद मिल्लत को। और तफसीर के उस्ताद हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी। इसका मतलब ये हुआ कि मुजाहिद मिल्लत मदरसे वाले होते हैं, इनमें कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी किसी आलिम की तौहीन न करे, किसी तालिबे इल्म की तौहीन न करे। उस तालिबे इल्म की अगर 1 रुपये से मदद कर दी और वही मुजाहिद मिल्लत बन गया, फिर क्या न्यारे वारे हो जाएंगे अपने लोगों के मैदाने महशर में। किस कदर वो हमको ढूंढेंगे, किस कदर वो हमको ढूंढेंगे। मदरसों में दारुल मुजाहिद मिल्लत में खास बात देखा मैं, ये भी उसी का ब्रांच है, यहाँ के तलबा बादब बहुत ज्यादा होते हैं। मैं हिंदुस्तान के और भी मदरसों को देखा, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से जुड़े हुए मदरसे के तलबा बाअदब होते हैं, अदब को मलहूज रखते हैं। वो आपके सामने से गुजरेंगे तो इसे हाथ नीचा करके गुजरेंगे, गोया हाथ का सुतरा बना के गुजरते हैं, हाथ का सुतरा बना के, ताकि बेअदबी ना हो। और इसका कितना बड़ा फायदा होता है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू कर रहे थे, एक आम आदमी, गुनाहगार आदमी नदी में उधर वुजू कर रहा था और नदी उधर से आ रही थी। उस आम आदमी ने सोचा, यार मेरा वुजू का पानी जुनैद बगदादी के पास जाता है, ये बेअदबी है, लो मैं उठ जाता हूँ। हालांकि माए जारी पाकस, हमारे उलमा बताते हैं नदी का पानी पाक है, कोई का बात नहीं, लेकिन बेअदबी लगी उनको। लगा नहीं यार ये अदब के खिलाफ है, मेरा पानी जा रहा है ना, वुजू हो जा रहा है, ये मसला, ये फतवा। लेकिन तकवा तो ये है कि मेरा पानी ना जाए। वो उठ करके बाद में जुनैद बगदादी के बाद में आ गया और वहां से वुजू करने लगा, इसलिए से कि हाँ अब जो पानी जुनैद बगदादी के हाथ को छुएगा उसको मैं अपने हाथ से उठा के सर पे मल लूंगा, वुजू तो होगा ही, अदब मलहूज रहेगा। रब्बे कदीर को ये अदा इतनी पसंद आई, उस आम आदमी की मगफिरत फरमा के जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ये मैंने दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के बच्चों में देखा, अदब। और इन्हीं से आप भी अदब सीखिए। हरगिज MBBS MD वो तो अदब, किस परिंदे का नाम है पता ही नहीं चलता, वो तो पैरासीटामोल को जानता है। अदब किसको कहते हैं थोड़ी पता। अदब तो मदरसे में बताया जाता है, अदब तो कुरान में आया, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आवाज भी नबी की आवाज पर ऊंची न करना। और इसकी तफसीर में लिखा है, जो लोग जाते हैं जियारत करने, उमरा करने, वो रोज़े मुस्तफा के सामने धीरे से सलाम पढ़े, क्योंकि नबी की आवाज पर ऊंची आवाज ना हो जाए। किसी ने कहा इंतकाल से पहले का ये हुक्म है, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं नबी की जिंदगी और नबी की हयात और बाद वफात जो हयात है, दोनों में जर्रा बराबर फर्क नहीं है। नबी की मौजूदगी में ऊंची आवाज से बात करना बेअदबी है, ऐसे ही नबी के इंतकाल के बाद भी ऊंची आवाज में बात करना बेअदबी है। और मैं समझता हूं इंसान जब मुजाहिद मिल्लत बन जाता है तो फिर वो मदीना नहीं, अगर धामनगर में भी खड़े होके सलातो सलाम पढ़ता है तो इस कदर पढ़ता है कि उन्हें यकीन है मेरा सलाम मुस्तफा सुन रहे हैं, बारगाह मुस्तफा में हाजिर है वो,
और उनकी आवाज को नबी सुनते हैं, इसलिए अदब के साथ धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये अदब है, इस्लाम सिखाता है। ला तरफो अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज से ऊंची आवाज मत कर नबी के मजार पे जाकर। और अगर बहुत ज्यादा इश्क है तो यहाँ भी नबी को फील कर लेना, नबी को महसूस करें कि नहीं हमारे नबी हाजिर व नाजिर है, तो आपको यही वो कैफियत तारी हो जाएगी, यही वज्द आने लगेगा। अदब बहरहाल माँ बाप। क्या आपने सुना नहीं, इंग्लिश वाले बुद्धा आश्रम खोले अब, ओल्ड होम, अमेरिका में ओल्ड होम खुला है। अच्छा, अरस्तु ने बुकरात ने चाइल्ड होम खोला। चाइल्ड होम का मतलब समझते? बुकरात ने चाइल्ड होम बनाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो इस रूम में लाके रख दे, और बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे, माँ आए किसी बच्चे को उठाए दूध पिलाए बच्चे को रख दे चली जाए। चाइल्ड होम बनाया था किसने? बुकरात साइंटिस्ट ने चाइल्ड होम बनाया, ताकि दुनिया में सब ये समझे मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, झगड़ा नहीं हो, सब प्यार मोहब्बत से रहे। उस बेवकूफ को पता नहीं था तलबुल कुल फौतुल कुल, वो अपना समझने की बजाय अपने को भी पराये समझ ले, इसलिए ये निजाम ही बातिल है। बहरहाल उसने चाइल्ड होम खोला, अमेरिका ने अभी ओल्ड होम खोला। ओल्ड होम में क्या होता है? ओल्ड होम में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप, उसमें रख दिया। अल्लाह, माँ को उसमें रख दिया जाता, ओल्ड होम, बाप को उसमें रख दिया जाता। यही बच्चा जब 1 साल का नहीं, जब 1 दिन का था, तो वो माँ वो बाप अगर गर्दन दबा देते तो बच्चा मर जाता कि नहीं? मगर अभी बुढ़ापे में जब उसकी जरूरत है, गर्दन दबाने से बाप मर सकता है, ऐसी सूरत में उसको वहां रखना ओल्ड होम कि यार ये हमको नौकरी में डिस्टर्ब हो रहा है, जॉब में डिस्टर्ब हो रहा है, एंजॉय में डिस्टर्ब हो रहा है। ये दुनिया है, ये स्कूल वाले हैं, ये कॉन्वेंट वाले हैं जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया में ये पढ़ाया जाता है कि जिसने अपनी माँ को या अपने बाप को बुढ़ापे में पाया और खिदमत कर लिया तो जन्नत उस पे वाजिब हो जाती है। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है। रब्बे कदीर हम कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ समझने, पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन से, सुन्नियत से, मसलक आला हज़रत से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।